अगले कुछ दिनों में मालवीय फैमिली के साथ कुछ बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हुआ। कार्तिक ने जो पहला काम किया वो था त्रिलोक मालवीय को उसकी पोजीशन से हटाना और गरिमा के पिता शैलेश को कुलपति का पद संभालने देना। और मालवीय फैमिली में किसी ने भी इस फैसले पर आपत्ति जताने की हिम्मत नहीं दिखाई। कार्तिक की जबरदस्त ताकत को देखने के बाद मालवीय फैमिली में किसी में भी उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। यहां तक कि उनकी नजर में भूत आसुरी कम्युनिटी के लीडर को भी कार्तिक ने खत्म कर दिया था। और वैसे भी माया और गरिमा की फैमिलीज के बीच इन कुछ दिनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। स्वाभाविक रूप से वो माया की फैमिली को नाराज नहीं करना चाहते थे। वो केवल उन्हें खुश करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। यहां तक कि यामिनी, पवन और अन्य लोगों की स्थिति भी मालवीय फैमिली में ड्रास्टिकली बदल गई थी। ताने कसना अब चापलूसी में बदल गया था। यामिनी, पवन और अन्य लोगों ने अपने दिल में एक ठहराव महसूस किया और ये ठहराव उनकी जिंदगी में कार्तिक लेकर आया था। 3 दिनों तक नागपुर में एक सुकून भरा टाइम स्पेंड करने के बाद कार्तिक और अन्य लोग पुणे शहर लौट आए। इन 3 दिनों के दौरान जायसवाल ग्रुप में सारा काम सेक्रेटरी तनुज संभाल रहा था। माया का सारा काम तनुज के हाथों में था और वो स्ट्रेस से ऑलमोस्ट मर चुका था। और दूसरी तरफ चेयरमैन माया खुशी खुशी नागपुर में रिलैक्स कर रही थी। कार्तिक ने चुपचाप यूनिवर्सल मैजिक क्यूब का इस्तेमाल अपने घर में जाने के लिए किया। बेशक वो लिटिल व्हाइट लायन के लिए खाना छोड़ना चाहता था, लेकिन जब वो अपने घर में लौटा तो वो उलझन में पड़ गया, क्योंकि उसे लिटिल व्हाइट लायन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसके होश उड़ गए। 3 दिनों तक नागपुर में रिलैक्स करने के बाद कार्तिक और बाकी लोग पुणे शहर लौट आए। इन 3 दिनों के दौरान जायसवाल ग्रुप में सब कुछ सेक्रेटरी तनुज ही संभाल रहा था। माया का सारा काम सेक्रेटरी तनुज के हाथों में था और वो थकावट से लगभग मर चुका था, जबकि चेयरमैन माया खुशी खुशी नागपुर में घूम रही थी। कार्तिक ने चुपचाप यूनिवर्सल मैजिक क्यूब का इस्तेमाल अपने विला में जाने के लिए किया। बेशक वो लिटिल व्हाइट लायन के लिए भोजन छोड़ना चाहता था। हालांकि जब वो अपने छोटे से विला में लौटा तो वो उलझन में था, क्योंकि उसने लिटिल व्हाइट लायन को कहीं नहीं देखा था। सब जगह ढूंढने के बाद कार्तिक ने पाया कि लिटिल व्हाइट लायन सच में सो गया था। माया ने छोटे सफेद लायन को कुछ उदासी से देखा, ये सोचकर कि कुछ हुआ है। सौभाग्य से कार्तिक ने समझाया कि लिटिल व्हाइट लायन ने अपने शरीर में एनर्जी को पचाने के लिए सोने का विकल्प चुना था, जिससे चीजें थोड़ी बेहतर हो गई थीं। कार्तिक ने सोते हुए छोटे सफेद लायन को देखा और अपने होंठों को मोड़ लिया। ये इतना खाने वाला जीव आखिरकार इतना शांत क्यों और कैसे था? सोते हुए लिटिल व्हाइट लायन के बारे में सोचते हुए कार्तिक ने एक स्थानिक क्रिस्टल को एक गहने के आकार में अपनी डायमेंशनल रिंग में से निकाला। इसमें जीवित प्राणी हो सकते हैं। लिटिल व्हाइट लायन को स्थानिक क्रिस्टल में डालने के बाद उसने उस क्रिस्टल को माया को अपने शरीर पर लेने दिया, ये सोचकर कि भविष्य में लिटिल व्हाइट लायन को माया के रक्षक के रूप में कैसे कार्य करने दिया जा सकता है, क्योंकि लिटिल व्हाइट लायन की ब्लड लाइन में डिवाइन बीस्ट की ब्लड लाइन का एक निशान था। इसलिए उसकी भविष्य की उपलब्धियां कम नहीं होने वाली थी, बल्कि भविष्य में वो और ताकतवर ही होगा, क्योंकि अभी जो हुआ उसके कारण लिटिल व्हाइट लायन के गहरी नींद से जागने के बाद निश्चित रूप से उसकी ताकत और मजबूत ही होगी। इसलिए उसे माया का रक्षक होने देना कोई बुरा विकल्प नहीं था। इस तरह भले ही वो आसपास ना हो, फिर भी वो माया की सुरक्षा कर सकता था। विनाश ने पिछली बार माया पर हमला किया था और कार्तिक को एक पुरानी बात के बारे में याद दिलाया था। इसलिए कार्तिक का माया की सुरक्षा के बारे में सोचना स्वाभाविक था। कार्तिक हर वक्त माया के साथ नहीं हो सकता था, जैसे कि इस वक्त माया काम पर जायसवाल ग्रुप में लौट आई थी। सेक्रेटरी तनुज की नाराज आंखों का सामना करते हुए माया स्वाभाविक रूप से ये नहीं कहेगी कि उसने 3 दिनों तक नागपुर में रिलैक्स किया था या घूम रही थी। उसने तो तनुज से ये कहा
कि उसे नागपुर में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी काम था। डायरेक्टर, यहां भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिस पर आपको कोई डिसीजन लेने की सख्त जरूरत है। सेक्रेटरी तनुज ने बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्दों पर जोर दिया, जिससे माया को कुछ अजीब लगा। उसके पास एक महत्वपूर्ण काम था, लेकिन डायरेक्टर के रूप में वो अभी भी शहर से बाहर एंजॉय कर रही थी। ये बहुत ज्यादा था। मुंबई सिटी की सचदेवा फैमिली जायसवाल ग्रुप के साथ सहयोग देना चाहती है। माया ने डॉक्यूमेंट को शौक से देखा, क्योंकि उस पर यह लिखा हुआ था कि मुंबई सिटी की सचदेवा फैमिली जायसवाल ग्रुप के साथ सहयोग करना चाहती थी, और जिस सहयोग के बारे में वो लोग मीटिंग करना चाहते थे वो इंपीरियल हॉल से रिलेटेड था, जो सचदेवा फैमिली की कमान के अधीन था। सचदेवा फैमिली न केवल मुंबई सिटी की एक स्पेस आर्ट फैमिली थी, बल्कि वो एक मेडिकल फैमिली भी थी। जब उन्हें पता चला कि ब्यूटी क्रीम का बिजनेस बहुत ही अच्छा कर रहा है और उस बिजनेस का एक उज्जवल भविष्य है, तो उन्हें स्वाभाविक रूप से इस बिजनेस में जायसवाल ग्रुप का सहयोग करने की इच्छा जागी, क्योंकि ये सहयोग उन्हें और उनके बिजनेस को एक नए आयाम पर पहुंचा सकता था। उस पर लिखा था कि सचदेवा फैमिली का रिज्यूवेनेशन हॉल, जो जड़ी बूटियों की आपूर्ति का इंचार्ज था, उससे जायसवाल ग्रुप को बहुत लाभ हो सकता था। माया जानती थी कि सचदेवा फैमिली कार्तिक की वजह से बहुत कुछ कर रहे हैं। कार्तिक ने पंकज सचदेवा को बिजली की सुई तकनीक का एक सेट सिखाया था, और यह मामला पंकज सचदेवा के दिमाग में बस गया था। इस सुई तकनीक ने सचदेवा फैमिली को बहुत बड़ा फायदा दिया था। माथुर फैमिली की मिस माही माथुर को एक पार्टनरशिप पर डिस्कस करने के लिए कल हमारे साथ मुंबई सिटी आने के लिए इन्फॉर्म कर दो। माया ने तनुज को ऑर्डर दिया। अगर सचदेवा फैमिली को जड़ी बूटियां सप्लाई करनी थी तो उनके पास और भी तरीके हो सकते थे, और अगर सचदेवा फैमिली पुणे शहर के बिजनेस में दखल डालती हैं तो यह निश्चित है कि उनका यह कदम माथुर फैमिली की मार्केट इमेज को काफी ज्यादा प्रभावित करेगा। इसलिए वो सचदेवा फैमिली के साथ होने वाले डिस्कशन को कन्वीनियंट बनाने के लिए माही माथुर को भी अपने साथ मुंबई ले जाना चाहती थी। मुंबई सिटी में प्रवेश करना जायसवाल ग्रुप के लिए एक अच्छा अवसर था, लेकिन वे पुणे शहर के बाजार की उपेक्षा नहीं कर सकते थे। अगले दिन माया, जो जायसवाल ग्रुप की प्रतिनिधि थी, और माही माथुर, जो माथुर फैमिली की प्रतिनिधि थी, वो दोनों एक साथ मुंबई सिटी के लिए निकल गए थे। एक बार अगर ये सहयोग सफल हो गया तो ये बात तो तय है कि ब्यूटी क्रीम के बिजनेस को एक लंबी लाइफ मिलेगी और उसमें उन्हें और भी अधिक प्रॉफिट होगा। कार्तिक एक बॉडीगार्ड के रूप में माया और माही के साथ मुंबई सिटी आया। जब वो तीनों हवाई अड्डे पर पहुंचे तो कार्तिक और अन्य दो लोग ने उन्हें रिसीव करने आए व्यक्ति को गौर से देखा, जो कार से निकलकर उन्हें ग्रीट कर रहा था। वो तीनों चुपचाप कार में बैठ गए और एयरपोर्ट से निकल गए। जब वो सचदेवा फैमिली के मैंशन में पहुंचे तो वे चौंक गए। सचदेवा फैमिली की एक अपेक्षाकृत पुरानी हवेली थी। इसने एक प्राचीन आभा बिखेर दी जो भव्य वातावरण को छुपा नहीं सकती थी। यह मुंबई सिटी की सचदेवा फैमिली की हवेली है, कार्तिक ने कहा। जब वे इस स्थान पर पहुंचे तो उसके स्पिरिचुअल नॉलेज ने हवेली में से कुछ पावरफुल अस्तित्वों को महसूस किया। उनमें से एक 7 महापापों के समान स्तर का था। सचदेवा फैमिली सच में मुंबई शहर के प्रमुख परिवारों में से एक थी, क्योंकि उनकी ताकत सच में जबरदस्त थी। आप सब प्लीज अंदर आइए। सचदेवा फैमिली की रिसेप्शनिस्ट ने सम्मान पूर्वक कार्तिक और अन्य दो को हवेली के अंदर एस्कॉर्ट किया। जल्द ही उन्होंने पंकज सचदेवा और उनकी पोती रिया सचदेवा को देखा। हाय, कैसे हो? बहुत दिनों से नहीं मिले। रिया सचदेवा ने अपना छोटा सा हाथ हिलाया और मुस्कान के साथ कार्तिक और बाकी दोनों महिलाओं का अभिवादन किया। पंकज सचदेवा ने स्माइल दी और उनके स्वागत के लिए आगे बढ़ चला। उसने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मिस्टर मेहरा, आप कैसे हैं? कार्तिक ने अपना हाथ बढ़ाया और पंकज सचदेवा से हाथ मिलाया। उसने दोस्ताना अंदाज में सिर हिलाया। चलो, मैं आपको अपने बड़े भाई से मिलवाता हूं। ये हैं अमर सचदेवा, मेरे बड़े भाई साहब
और सचदेवा फैमिली के हेड। पंकज सचदेवा ने मुड़कर एक बूढ़े आदमी की तरफ इशारा किया। वो सचदेवा फैमिली का पितामह अमर सचदेवा था। अमर सचदेवा खड़ा नहीं हुआ, बल्कि वहीं बैठा रहा, लेकिन किसी को भी ये अनुचित नहीं लगा। माया और माही माथुर अमर सचदेवा के पावरफुल दबाव को महसूस कर सकते थे और एक कदम पीछे हटने से खुद को रोक नहीं सके। पंकज ने मुझे तुम्हारे बारे में पहले से ही बता दिया था और आज तुम्हें देखकर मुझे यकीन हो गया है कि सच में जैसा इसने कहा था तुम वैसे ही हो। अमर सचदेवा ने कार्तिक को देखा और धीरे से कहा, ऐसा लगता है कि कार्तिक अमर सचदेवा की एनर्जी से प्रभावित नहीं है, क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति एकदम शांत थी। उसने शांति से उत्तर दिया, फिर मैं पूछ सकता हूं, क्या इस तरह पंकज सचदेवा और पुराने कुशल डॉक्टर एक यंग इंसान का इवैल्यूएशन क्यों कर रहे हैं? अमर सचदेवा की आंखों की गहराइयों में रोशनी की एक किरण चमक उठी। उसने कहा, क्योंकि बेटा तुम एक दुर्लभ प्रतिभा हो। स्पेस आर्ट में कार्तिक की प्रतिभा और उसके मेडिकल स्किल्स ने पंकज सचदेवा को हैरान कर दिया था। ये सभी उत्कृष्ट प्रतिभाएं कार्तिक के चेहरे पर इकट्ठी थीं, जिसने पंकज सचदेवा को उसके बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था। यहां तक कि मुंबई शहर के 3 महान परिवारों के प्रतिभाशाली लोग भी उसकी तुलना करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। पंकज सचदेवा के बड़े भाई के रूप में अमर सचदेवा और खुद पंकज सचदेवा भी स्वाभाविक रूप से अपनी बातचीत के दौरान कार्तिक के बारे में और बातें जान ही जाएंगे। यही तो उनका असली मकसद था। क्या सिर्फ यही मकसद है सचदेवास का, या कुछ और भी है उनके कार्तिक और माया को यहां बुलाने के पीछे? क्या कार्तिक और माया उनका बिजनेस प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे?